हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक पोयम जिसका नाम है द सनशाइन कैट और इसे लिखा था कमला दास ने। इसमें द सनशाइन कैट में इन्होंने यह दिखाया है कि किस तरह मर्द जो होते हैं औरतों पर जुल्म ढाते हैं और उन्हीं जुल्म ढाने के शिकार हुई है कमला दास। इनकी लाइफ में इनके पति इन पर बहुत जुल्म ढाते हैं और इनकी हालत बद से बदतर हो जाती है और इनके पति जो जुल्म ढाते हैं वो भी एक मेल के ही कारण। ये प्यार ढूंढती हुई दूसरे मर्दों के पास जाती है और सोचती है कि वहाँ इसे प्यार मिलेगा, क्योंकि पति से तो कभी मिला ही नहीं, पर दूसरों से भी प्यार नहीं मिलता है और इसके कारण वो उसका पति भी उससे और ज़्यादा नफरत करने लगता है और उन्हें मारता पीटता है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है इस पोयम में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या थी द सनशाइन कैट जिसे लिखा है कमला दास ने। पर सबसे पहले हम कमला दास के बारे में जानते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन रही, और एग्ज़ाम में भी आपको कमला दास के बारे में पूछेगा ही, यानी कि राइटर के बारे में। तो सबसे पहले हम कमला दास के बारे में यह जानते हैं कि कमला दास का जन्म हुआ मार्च 31, 1934 में और इनकी मृत्यु हो गई 31 मई 2009 में। ये पुणे में रहा करती थी। ये अपने टाइम में पोइट रही, नोवेलिस्ट भी रही और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रही। ये इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते, जैसे कि पुरस्कारम वाला नर पुरस्कार और इजुआहू थाचन पुरस्कार। इनकी नोटेबल वर्क में थी इंते खाता और माई स्टोरी। माई स्टोरी भी बहुत अच्छी है, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं माई स्टोरी पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी हमारी कमला दास जो कि राइटर हैं द सनशाइन कैट की। तो आइए अब जानते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने पोयम में। यह पोयम थोड़ी लंबी है पर इसमें कहीं भी राइमिंग स्कीम का यूज नहीं किया गया है। एक तरह से वो बताना चाहती है इस पोयम के द्वारा कि उन पर क्या क्या हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी राइमिंग आपको नहीं मिलेगी। तो आइए हम पढ़ते हैं और उसका हिंदी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कमला दास लिखती है, दे डिड दिस टू हर, द मैन knows her, the man she loved her, not enough, being selfish and cruel, the husband who neither loved nor used her, but was rudderless watcher and the band। इस लाइन में पोइट कहती है दे डिड दिस टू हर, यानी कि उसने उसके साथ ऐसा किया। किसके साथ? कमला दास के साथ। और किसने किया? वो आदमी जो उन्हें जानता था, मैन हु नो हर, द मैन सी लव्ड, और वो आदमी जिसे वो प्यार किया करती थी और वो उसे प्यार करती थी। नॉट इनफ, वो उसे प्यार करता था और हमेशा सेल्फिशनेस रहा उस पर। और वो आदमी कौन था? उनका खुद का हस्बैंड। वो उनसे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ उनका यूज्ड हर किया है। बट वॉज रदर वॉचर एंड द बैंड, यानी कि जब उनसे प्यार नहीं मिला अपने खुद के पति से तो उन्होंने कहीं और देखा। तो यहाँ पे कमला दास अपने आप को डिस्क्लोज कर कर कह रही है कि हाँ, मैंने अपने पति के अलावा भी किसी और में प्यार ढूंढा। इसके बाद वो कहती हैं आगे की लाइनों में कि ऑफ सैनिक सी टर्न टू क्लीनिंग टू देयर चेस्ट वेयर न्यू हेयर्स sprouted like great winged moths face into their smiles and their young lust to forget। इन लाइनों में पोएट बताती है ऑफ क्लीनिंग सी टर्न टू क्लीनिंग टू हर चेस्ट वेयर, यानी कि जब वो मुड़ी अपने हस्बैंड से दूसरे की ओर तो वो लोग भी वैसा ही थे। न्यू हेयर्स स्पॉटिंग हर ग्रेट विंकल माउथ, और वो लोग यंग थे, थोड़े यंग थे उनसे, पर वो लोग भी उनसे सिर्फ लस्ट चाहते थे और उनके बीच में एक यंग लस्ट हो गया था उनमें। और जब कमला दास उन्हें 100% देने की कोशिश की प्यार, पर उन्हें प्यार से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी बॉडी से मतलब था।
और वो लोग उसी यंग लस्ट में उन्हें फॉरगॉट कर दिए, यानी कि उनके प्यार को भुला दिए, बस उनका बॉडी उन्हें याद रहा। तो यहाँ पे भी कमला दास को मोहब्बत नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ लस्ट मिला। इसके बाद आगे वो लिखती हैं कि टू फॉरगेट ओ टू फॉरगेट एंड दे सेड ईच ऑफ देम आई डू नॉट लव, it is not in my nature to love, but I can be kind to you। इन लाइनों में पोइट आगे बढ़ती और कहती हैं, तुम लोगों ने मुझे भूल गया, फॉरगेट, और मैंने सबसे यही पूछा, ईच ऑफ देम, कि तुमने मुझे क्यों भूल गया। तो वो लोग ने कहा कि हम आपसे प्यार नहीं करते, आई डू नॉट लव यू, इट इज़ नॉट इन माई नेचर, और मेरे ये नेचर में है ही नहीं कि मैं किसी को प्यार करूं। हाँ, पर मैं तुम्हारा काइंड, बी अ काइंड टू यू, यानी कि तुम्हें अगर किसी चीज़ की मदद होगी। वो लोग ऐसा कह रहे हैं कमला दास को कि हम आपसे प्यार नहीं करते, और मेरे नेचर में भी ये नहीं है कि मैं आपसे प्यार करूं, पर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी कमला दास तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ऐसा वो लोग यंग लड़के लोग कह रहे हैं, जो कि वो हस्बैंड से अलग, जिनमें वो देख रही थी, लव को खोजने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वो आगे बढ़ती और कहती हैं आगे की लाइनों में कि दे they let her slide from pages of sanity into a bed made soft with tears, and she lay there weeping, for sleep had not used. I shall build walls with tears, she said, walls to shut me in. Her husband shut her. They let her slide from begs of sanity into a bed made of soft with tears, and she lays there weeping। यानी कि जब उनके हस्बैंड को ये पता चला कि वो किसी और के साथ रह रही है या फिर बात कर रही है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया और उसे कमरे में बंद कर दिया एक सॉफ्ट बेड के साथ, और वो अब अपने आंसुओं से साथ ही रहा करती थी। For sleep had not used, I shall build wall with tears, she said, walls to shut me in, her husband shut her। यानी कि वो कह रही हैं कि मैं जो सोती थी उस रूम में मैंने अपने आंसुओं से सारी दीवारें रंग दी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आंसुओं से ही वो दीवारें बली हैं। सी सेड वॉल टू शट मी इन हर, और ये मेरे साथ किसने किया था, मेरे ही अपने हस्बैंड ने मुझे दीवार के अंदर बंद कर दिया था, और वो दीवार मेरे ही आंसुओं से भीगा था। वो सॉफ्ट सी बेड भी मुझे मिली थी वो उस कमरे के अंदर। तो यहाँ पे कमला दास थोड़ा आगे बढ़कर ये बताती कि उसके बाद क्या हुआ जब वो किसी से अफेयर कर दी, तो उनके पति ने उन्हें रूम में बंद कर दिया। इसके बाद वो लिखती हैं, इन एवरी मॉर्निंग लॉक्ड हर इन द रूम ऑफ बुक्स विथ अ string of sunshine laying near the door like a yellow cat to keep her company. But soon winter came, and one day, while locking her in every morning locked her in a book रूम ऑफ बुक, यानी कि उसके पति जहाँ पे उनको बंद करते थे उस रूम में वो हर सुबह उन्हें बंद कर देते थे, और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ किताबें थी। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ किताबें रखी हुई थी, और वो हर सुबह उन्हें वहाँ बंद कर देते थे। विथ अ स्ट्राइक ऑफ सनलाइन लेइंग नियर द डोर लाइक अ येलो कैट टू कीप हर कंपनी बट सून। और जब वो उसे वहाँ बंद कर देते थे हर सुबह, तो एक सूरज की जब रोशनी आती थी, जब दोपहर होता होगा, जब सूरज ऊपर आता होगा, तो उस रूम के दरवाजे से एक छोटी सी रोशनी अंदर आती थी, और वो एक ऐसा लगता था मानो येलो रंग की कैट वहाँ बैठी हुई है, वैसा शैडो बनता था वहाँ पे। कहाँ पे? कमला दास के रूम में। और यहीं से उन्होंने इस पोयम का टाइटल लिया है द सन साइन कैट, यानी कि वो जो सन का जो साइन है वो एक बिल्ली नुमा आकार में दिखता है। इसके बाद वो कहती है, बट सून विंटर केम एंड वन डे वाइल लॉकिंग हर इन, और
इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन जल्द ही सर्दियाँ आने वाली थी और जो मुझे लॉक में बंद कर देते थे मेरे हस्बैंड, वो तो इस स्टैंजा में उनके हस्बैंड उन्हें लॉक कर देते थे वो रूम में, और रूम में क्या था उन्होंने कमला दास ने बताया। इसके बाद वो कहती हैं, ही नोटिस दैट द कैट ऑफ सनशाइन वाज ओनली अ line, a half thin line, and in evening when he returned to take her out, she was a cold and a half dead woman, now of no use at all to man. लास्ट की 4 लाइनों में कहती है, ही नोटिस दैट द कैट सनशाइन वॉज अ ओनली लाइन। और एक जब ठंडे आ गई, मतलब सर्दियाँ आ गई, तब उन्होंने नोटिस किया कि वो जो रोशनी आ रही थी जो बिल्ली की तरह लग रही थी वो सिर्फ एक लाइन थी। और इन इवनिंग व्हेन ही रिटर्न्स टू टेक इट आउट, यानी कि जब वो शाम को वापस आए उन कमला दास को लेने के लिए उनके हस्बैंड, तो वो ठंड के मारे एक मरी हुई औरत की समान हो गई थी और नाउ ऑफ नो यूज़ एट ऑल टू मैन। और अब वो ऐसी हो गई थी ठंड से सिकुड़ के कि वो किसी भी हस्बैंड या फिर मर्द के यूज़ लायक थी ही नहीं, यानी कि वो एक सिर्फ मरी हुई लाश की तरह हो गई थी। उनको इतना ज़्यादा सर्दी लग गया था उस रूम में लॉक होते हुए, और ठंड के मारे वो पूरा सिकुड़ चुकी थी। ऐसा हो गई थी मानो अब वो जिंदा एक लाश है और वो किसी मर्द के को लुभाने लायक बची ही नहीं थी। तो यहाँ पे यह पोयम ख़त्म होती है। यहाँ पे कमला दास ने अपनी आपीती सुनाई है कि किस तरह मैन जो होते हैं वो वुमेन पे राज करना चाहते हैं और सिर्फ लस्ट के कारण ही उसे प्यार करते हैं, उसे एक बॉडी समझते हैं, और ये गलत है। जिस तरह समाज में और मर्दों को रहने का हक है उस तरह औरतों को भी होना चाहिए। और वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि जिस तरह मर्द खुलेआम बताते हैं कि मेरा इतना अफेयर था, मैं भी खुलेआम बताऊंगी कि मेरा भी इतना अफेयर था कि मैं एक लव को ढूंढने के चक्कर में इतना अफेयर कर बैठी पर किसी से भी मुझे प्यार ना मिला। तो वो इक्वलिटी चाहती थी मेल और फीमेल के बीच में, यही थी उनकी मांग। और आपको यह मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।